हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 या फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैं M1 M2, उनके पास फॉलोइंग पार्टिकुलर्स हैं R1 N1 A1 B1, इन सब की वैल्यू दी गई है। आपको रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने देखा होगा एक किस तरह से कॉइल थी, कॉइल रखी गई थी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यहाँ पे जो इस पे टॉर्क लग रहा था, टॉर्क कितना था बिना साइन थीटा के इक्वल। लेकिन जब हम बात कर रहे थे गैल्वेनोमीटर के केस में, तो गैल्वेनोमीटर के केस में कुछ इस तरह से था कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो आपकी रेडियल थी, यानी कि एंगल हमारा 90 हो रहा था। जब एंगल 90 हो रहा था तो यहाँ पे जो टॉर्क बिना साइन थीटा है वो आपका टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम के लिए साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 थी, टॉर्क बिना हो गया था, टॉर्क कितना निकला था बिना। अब इसी टाइम पे जो हमारा स्प्रिंग लगा हुआ था, स्प्रिंग एक आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर रहा था, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क था वो डायरेक्टली किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अल्फा के प्रोपोर्शनल। साइन हटाया था, यहां पे टाउ इज इक्वल टू हो गया था के अल्फा के, दोनों को इक्वेट किया था। तो जो आपका टाउ इज इक्वल टू बिना है वो आपका के अल्फा के इक्वल हो गया था। यहां से अगर हम डिफ्लेक्शन अल्फा निकालते तो वो आपका हो जा रहा था बिना अपॉन के। ठीक है, ये प्रीवियस ये जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने जा रहा है वो कॉन्सेप्ट है। तो यहां से अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं, आई वो होता है आपका डिफ्लेक्शन व्हेन अ यूनिट करंट या यूनिट एम्पीयर करंट पास थ्रू इट। तो यहां से आई एस विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका ये कितना था बिना अपॉन के अपॉन आई टू, तो आई टू आई विल बी कैंसिल आउट, ये आपका कितना निकल आएगा बैन अपॉन के। तो यहां से अगर मुझे रेशियो निकालना है पहला वाला, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इसका रेशियो निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी का। अब सबसे पहले हमारे पास दो केस हैं, हम चाहे पहले ऊपर वाले को रख लें या चाहे नीचे वाले को। तो पहले हम रखेंगे M2 को, ठीक है, M2 अपॉन M1। और M2 के लिए आपका क्या निकल के आया था, M2 के लिए आपका हो जाएगा B2 A2 N2 अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, B1 A1 और N1, इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो B2 की वैल्यू कितनी है, B2 आपका 0.5 है, इंटू A2 कितना है, A2 है आपका 1.8, तो ये आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। देन बात कर रहे हैं हम लोग N2 की, N2 आपका 42 है, मल्टीप्लाई करा देंगे 42 से, अपॉन में आ जाएगा B1 इज 0.25। व्हाट अबाउट A1 दैट इज 3.6, तो ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। एंड लास्ट में आपका आ रहा है 30, जो क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, मल्टीप्लाई पॉइंट टू पॉइंट विल बी कैंसिल आउट, यहाँ पे भी आपका इसे पॉइंट एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 1 से 25, 25 2 जा 50। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 हो जाएगा, फिर 18 1 जा 18 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 6 7 जा 42 होता है, ये आपका 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा हो जाएगा आपका 30। तो ये आपका निकल आएगा 7/5, 7/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पॉइंट लगाया, कितना बचा 2 बचा, तो 20 हो गया, 5 4 जा 20। तो ये आपका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आएगा 1.4। एक बात और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमें निकालना है रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालेंगे तो पहले मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर दूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या करते हैं, वहां पे करंट था तो आई था, अगले वाले में वोल्टेज वाले में क्या हो जाएगा, यहां पे आई की जगह पे हो जाएगा आपका बी, और जैसे ही यहां पे अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे तो यहां पे बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आई आर। अब आई से आई तो आपका निपट गया, लेकिन बच क्या गया आर, तो ये आपका क्या बचेगा, वैंग अपॉन कर। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो B या फिर M2 के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर M2 अपॉन VM1, तो VM2 क्या हो जाएगा, B2 A2 N2 अपॉन में K तो सेम रहेगा, तो K आपका निपट जाएगा, ये आपका हो जाएगा R2, और ऊपर पहुंच जाएगा R1, यहां पे क्या हो जाएगा B1 A1 और आपका N1। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, फिर से वही वैल्यू रखनी है, तो ये आपका 0.5 है, A1 कितना है आपका, A2 1.8 है, इंटू 10 टू द पावर -3 है,
और N2 आपका कितना है 42 है। R1 की बात करें, R1 आपका 10 है अपॉन में 0.25 और R2 की वैल्यू पहले रख लेते हैं। तो R2 हमारा कितना है, R2 है 14 इंटू 0.25, फिर आता है आपका B1 तो हो गया आपका 0.25, ये आपका B1 हो गया। अब उसके बाद में A1 कितना है आपका इंटू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -3 कट गया। लास्ट वाला बात आती है आपकी N1 की, तो N1 कितना है 30, फिर से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ एक पहले 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट 2 डिजिट के बाद एक कट जाएगा, 25 बन जा, 25 2 जा, फिर से ये पॉइंट कट गया, 2 1 जा 2 2, 18 जा, 18 से 18 कट गया, यहाँ आपका बचा 42, 6 7 जा 42, 6 5 जा 50, ऊपर आपका 7 10 जा कितना हो गया 70 हो गया, अपॉन में कितना 14, ये आपका कितना है 14 5 जा, अपॉन में भी 70 आ गया। तो ये आपका रेशियो निकल आया 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।